ओम शांति। शिव परमात्मा पिता के और अलौकिक बड़ी माँ ब्रह्मा के लाडले मीठे ब्राह्मण बच्चों का स्वागत है। जब आप कल्प के और यज्ञ के विशेष दिन पर उमंग उत्साह से इतनी सर्दी में घर परिवार और रजाई छोड़ के राजाई के लिए आए हैं। उमंग उत्साह आपकी यूनिफॉर्म से भी दिखाई दे रहा है। कुछ घर से ही वर्दी में आए होंगे, कुछ ने आने के बाद बदली की होंगे। तो शिव भगवान और ब्रह्मा बाबा जो आजकल समान और कंबाइंड होके पार्ट बजा रहे हैं, तो दोनों आपके उमंग उत्साह को देख के, आपके स्नेह को देखकर आपको मुबारक भी देते हैं और फॉलो करने की प्रेरणा तो देते ही हैं, और आपके इस हिम्मत के कदम के बदले पदम जमा करते हैं। कदम में पदम अर्थात क्या से क्या बनाते हैं, अर्थात बैगर से प्रिंस बनाते हैं और ब्राह्मण से फरिश्ता बनाते हैं, जो ब्रह्मा बाबा खुद बन के गए। तो आज हम ब्रह्मा बाबा के बारे में विचार कर रहे हैं, बात करेंगे, क्योंकि उनको जानना तो असंभव है, क्योंकि हम साथ रहते भी कहाँ जान पाते हैं। मोटे रूप में चलो ब्रह्मा बाबा को तो साकार रूप में हमने देखा नहीं, लेकिन पढ़ा सुना, जितना भी लिखा गया, जितना भी बोला गया, वो सुना, वो पढ़ा, उससे कुछ जान पाए। अब इसको इस ढंग से समझो, आप और हम हर रविवार को मिलते हैं, लेकिन आप मेरे बारे में क्या जानते? क्योंकि हम नॉन टू अननोन समझेंगे। नॉन तो हम आप हैं ही, हम आपस में मिलते हैं तो नॉन हुए, और ब्रह्मा बाबा जो अननोन है, तो हम नॉन से अननोन को समझने की चेष्टा करें। तो आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? अगले रविवार तैयार हो के आना और सुनाना आप मेरे बारे में क्या जानते हैं। ज्यादातर क्या जानेंगे कि मैं इस गांव में पैदा हुआ, मेरे बाप ये थे, मेरे बच्चे ये हैं, मैं ये कारोबार करता था, अब मैं ज्ञान में आ गया, अब ज्ञान सुनाता हूँ, बस।
इससे ज्यादा कौन क्या जानता है ये पता चलेगा। या सब नहीं बोल पाओ तो लिख के तो दे ही सकते हैं। उसे लिखोगे जब अंदाजा हो जाएगा कि किसी के बारे में कोई क्या जानता है, क्या जान सकता है। तो जो हमने पढ़ा सुना वो उनके द्वारा जो ब्रह्मा बाबा के अंग संग रहे। तो आपकी तरह वो भी कितना जानते होंगे। इससे स्पष्ट होगा कि जैसे हम कितना जानते हैं तो वो साथ रहने वाले भी कितना जानते होंगे। नहीं तो अपने अपने काम भाई योग लगाओ मुरली सुन लो। तो अगर पूरी तरह जान गए होते तो ब्रह्मा बाबा के 1-2 साल बाद और भी फरिश्ते बन गए होते, साकारी से आकारी बन गए होते, अगर ठीक से जान गए होते तो। लेकिन ना वैसी स्टेज बनी ना कोई फरिश्ते बने। तो फिर भी हम ऐसे आदमी के बारे में जिसको आदमी नहीं कह सकते, आदमी था लेकिन कुछ और हो गया। एक घर परिवार का था, सारी दुनिया का हो गया, सबका हो गया। ये छोटी बात है। संसार में लोग एक घर में पैदा होते हैं, वहां काम धंधा करते रहते हैं, 5-4 बच्चे पैदा करके उनके साथ लटापीन रहते हैं। बच्चे बड़े मजबूत होते जाते हैं और वो आदमी कमजोर होता जाता है। धीरे धीरे उसकी कोई पूछ नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। यही होता है। अपनी सारी उम्र, सारी सामर्थ्य सब कुछ उनके लगा के और उनमें से एक भी उसका नहीं होता। एक सिस्टम तो यूं है जीने का जो दुनिया जी रही। आजकल तो और भी आगे निकल गई बात। चलो पूछो नहीं, कदर ना करो, मारो तो ना। जिस आदमी ने सारी उम्र उन खातिर किया अब उनसे खतरा हो गया। हो गया ना, क्योंकि आजकल मरने में माँ बाप का नंबर आ रहा है। भाई भाई तो लड़ाई करते आजकल वो कम हो रहे हैं ना। दुश्मनों से थी लड़ाई खत्म। अब तो जो पेरेंट्स हैं उनका नंबर आ रहा है। रोज सुनो हो अखबार में आती, दूर की नहीं बात, अपने जिले में, अपने गांव गोंड में ऐसा हो रहा। आपने सुना होगा रोहतक का कांड, माँ को मार दिया जबकि अच्छे खाते पीते थे। बाप एएसआई था, चाचा भी एएसआई था, पुलिस में अच्छी रिटायर हो रहा था बाप, अच्छी तरह पाला पोसा, लेकिन नशे के वशीभूत होके माँ को मार दिया। कहीं बाप को मार देते। एक सिस्टम तो युद्ध, और दूसरा सिस्टम जो ब्रह्मा बाबा ने दिखाया, करके दिखाया, जी के दिखाया। वो कैसा दिखाया कि वो आदमी 18 जनवरी को कितने देश विदेशों में उसके नाम का टंका बजता है। हम वर्दी पहन के उसका गुणगान करते, उसको बाप मान के
पूजा के स्तर पर उनका सम्मान करते। तो अब हमारे सामने दोनों रास्ते हैं, कौन सा पसंद करोगे ये देखना। तो अच्छी बात है कि आप लोगों ने दूसरा रास्ता चुना है जो शिव भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा दिखाया। परमात्मा की महिमा तो खूब है, लिखी हुई है। ब्रह्मा के बारे में सब अनभिज्ञ थे। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों के बारे में अनभिज्ञ थे। कोई इनको ठग तक भी कह दे कि ये तीन ठग हैं सनातन धर्म, जबकि पता कुछ नहीं। उसमें दिखा ब्रह्मा को एक बूढ़ा आदमी, हाथ में शास्त्र है, चतुर्मुखी है, लेकिन इससे ज्यादा सिर्फ इतना तो आवे है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची। आवे है ना, ब्रह्मा से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई और ब्राह्मणों को समाज में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। द्वापर कलयुग में भी, जबकि उन ब्राह्मणों को पता नहीं कि ब्रह्मा से हम पैदा कैसे हुए, मुख वंशावली क्या होती है, और ना उनकी करनी ब्राह्मणों जैसी। फिर भी कदर, द्वापर कलयुग से भी हम ब्राह्मणों को दादा कहते आए, अब भी कहते हैं। कुछ घट बेशक गए हो, लेकिन फिर भी कहते हैं, अवशेष से शेष हैं कि ब्राह्मण दादा है और कर्मकांड करवाते हैं। मृत्यु के बाद भी गति सदगति करवाते हैं, ऐसे कर्मकांड है। लेकिन ये जिसका इतना जिक्र है वो ब्रह्मा क्या है, कैसे बना, क्या किया, वो इस दुनिया का आदमी है, भूदेव है, आदिदेव है, क्या है वो, किसी को कुछ पता नहीं था। शिव भगवान ने उसमें प्रवेश करके उसको ब्रह्मा नाम दिया और उसका कर्तव्य समझाया और उसने करके दिखाया। जबकि हमारे जैसा बाल बच्चेदार गृहस्थी आदमी, काम धंधा करने वाला कारोबारी आदमी, तो फिर जब वो ऐसा बन सकता है, हम क्यों नहीं? हमारे लिए ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि हम क्यों नहीं बन सकते। और वो तो हमारा बाप हो गया, 3 बाप का बताया ना बाबा ने, 2 तो समझ में आते थे। एक तो लौकिक बाप, ये तो समझ में आने की बात थी, भाई बाप से बच्चे का जन्म होता है, हमारा भी हुआ, तो ये बाप तो समझ में आता ही था, सबका है घर घर में। लेकिन वो बेचारा हो गया, काम करते करते, सब पालना करते करते कमजोर होता चला गया, असमर्थ हो गया। एक सर्वसमर्थ, सब कुछ करने वाला पारलौकिक बाप, सर्वशक्तिमान जिसको कहा, जिसके बारे में जिक्र वो कुछ भी कर सकता है, सब कुछ संभव है, समर्थ परमात्मा, परम पिता, उसको परम पिता का, लेकिन उसके बारे में भी जानता कोई नहीं था।
कोई कण कण में, कोई मन में, अंदर में, कोई। इसके बारे में आप अपना एक वो लेसन राजकुमार जी दिया कि बहुत अच्छा देंगे, उसको बार बार सुन के याद कर लो। कि किसी को भी समझाना हो, बाबा का परिचय देना हो, परमात्मा का परिचय देना हो, तो वो बहुत अच्छा लेसन फोन के ऊपर है, तो उसको बार बार सुन के याद कर लो। तो उसके बारे में भी पता था, महिमा पता। लेकिन बीच का एक और बाप, तीसरा कौन? ब्रह्मा बाबा। अलौकिक, एक लौकिक, एक पारलौकिक, दो के बारे में तो कुछ न कुछ था, लेकिन तीसरा जो अलौकिक था, ब्रह्मा, अलौकिक बाप, उसके बारे में कुछ नहीं पता था कि वो बाप भी है। तो शिव भगवान पारलौकिक बाप ने उसका परिचय दिया, उसके मुख से दिया। उसके मुख से क्यों दिया? क्योंकि उसका मुख नहीं। किसका मुख नहीं? शिव बाबा का। पारलौकिक बाप का मुख नहीं, क्योंकि शरीर नहीं। तो उसी के मुख द्वारा उसका परिचय दिया कि ब्रह्मा बनता है, शिव भगवान बनाता है। कैसे? उसमें प्रवेश करता है और उसका नाम लेखराज से ब्रह्मा रख देता है। इसका मतलब लेखराज खत्म, ब्रह्मा पैदा हो गया। इसी प्रकार ब्राह्मण बनना भी, मर्जीवा बनना, पुराना सब खत्म, पुराने से मर के ब्राह्मण बनना माने नया जन्म, नया जीवन। तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे ये मंजिल तय की? तो ब्रह्मा बाबा के बारे में पहले हम जो भी भाई बहन सुनाएंगे, उसके बाद फिर मैं इसका निष्कर्ष निकालूंगा, फिर बाद में इसको समराइज करूंगा, इसका सारांश बताऊंगा। तो दीदी आवे और एक एक को बुला के उनसे सुनवा। ओम शांति। आपने कईयों से बाबा के बारे में सुना, तो अब मैं इसका निचोड़ का बेलोया पाचे केक लिख लगी। ओम शांति। आज आपके बाबा ने भी 5 मिनट दो। अब देखो 5 मिनट में मैं समराइज करता हूँ। ब्रह्मा बाबा 15 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया, क्योंकि माँ भी पिताजी भी गुजर गए थे। तो कहाँ से शुरू करा? नून मिर्च की दुकान से शुरू कर, हीराती पहुंच गया, तो जीरो से हीरो बने। दूसरा, जब शिव बाबा ने प्रवेश हुए तो कितना धन कमा रखा था, उसको फिर सारा समर्पण करके फिर जीरो हो गए, हुए क्या? और इसे हो गए कि अपने परिवार जो कि कितने प्यार से पाला था, ये उदाहरण आया ना, उनको भी कुछ नहीं दिया। अबे जो मेरा है वो भगवान के काम में लगेगा। और जरूरत भी थी
क्योंकि हैदराबाद सिंध से कराची जाना पड़ा, तो कितनी आत्माएं जो है चली गई, उनके लिए 5 बंगले खरीदने पड़े उनको रहने के लिए। तो वो धन नहीं होता तो कैसे काम चलता। तो फिर हीरो से फिर जीरो हो गए, अपने पास कुछ नहीं रखे। उसके बाद समय था, संकल्प थे। बाबा का ऐसा वर्णन किते नहीं आंदा कि बाबा किते मुंह काट गया हो, ज्ञान में आ पाछे किते बात वर्ण गया हो, किते लौकिकता में समय लगाया हो, आवाज किसे ने बताया या पढ़ो और किते भी पा जाते। इसका मतलब सारा समय जो कि एक संपत्ति है असली, संकल्प भी और समय भी, वो सारा शिव बाबा के कार्य में यज्ञ में लगा दिया। तो खास बात यह है कि हमने अपना समय देखना है कितना है, नहीं तो एक मुंह काट जाने में सब दिन खराब हो जाए, कुसंग में हो जाना पड़े और उड़े भी जावा जो हमारी सुनते नहीं। लेकिन समय थोड़ा, और यज्ञ का काम कितना, राजाई बनानी। इसका मतलब हमने जो हमारी सुनते नहीं उन्हें एक और न करो, समय बचेगा, हमारी हिम्मत और शक्ति बचेगी, तो ये करना। फिर बाबा ने जितना ज्ञान गुण शक्तियां जो भगवान ने दी उनको, यानी असली दौलत, ज्ञान होते ही बाबा ने न्यू ला गया कि ये हीरे तो पत्थर है, असली हीरे तो भगवान देवा है, वह करेगा। और उनको जितना जितना अर्जित करते गए उतने उतने शक्तिशाली होते चले गए, उतने खुशी फरिश्ता, कदे भी शिकन नहीं आई, कदे उदासी नहीं आई, इतने खुश हो गए, होते चले गए, खुशी बढ़ती चली गई। और आखिरी टाइम में ये दौलत भी जो भगवान से मिली थी यह भी बच्चों को सौंप दी, बच्चों को अव्यक्त करने सौंप दिया सारा, यानी जो अलौकिक संपत्ति थी वो भी सौंप दी। और कुछ फरिश्ता फिर जीरो हो गए, जीरो माने बिंदी, शिव बाबा बिंदी, तो बाप और दादा कंबाइंड हो। तो ये चीज हमने देखनी है। दूसरी बात, कराची से पाकिस्तान से भारत आए, जीरो थे, खाने के भी लादे पड़े, बेकरी पार्ट जिसने बोला, लेकिन उस जीरो से फिर भगवान ने आबू और शांतिवन एकदम नई दुनिया रच दी। उसकी नकल में हमने भी जिसी रची गई, बड़म भाभी शांतिवन जी सा दिखा है, हाजी डायमंड हाल जी सा दिखा है। ये आपकी भी जिम्मेवारी पर है, आप के रचो हो या के रच दिया। आपके घर में मान लिया 1-2 चाल है तो चाल है, बाकी ना चालो रहने दो। और देखो, आपने अपने गांव में कोई पाठशाला, अपने घर में 5, 7, 10, 20 की इसी रची। यूं है हमारे सामने चैलेंज। शिव ने ब्रह्मा ने तो वो रच दिया, आबू तीर्थ हो गया सारी दुनिया में, ब्रह्मा छोटा है तीर्थ हो गया। तो आप भी ये देखो, यो है रचना, इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। उस खातिर समय का ध्यान रखो और रोज का करना पड़ेगा। मैं 10 में तो सुनाऊं, बाबा देखेगा, सोया मत 1-2 आओगा, रोज के 10 करोगे तो साल में कितने ते हो जाएगा। इस तरह की कोई प्लानिंग करके यूं देखो, मैं भी कि मैं दिखाने में रचूं, कि मैं रचा है मैंने भी, कि मैं बताने खातिर, कि मैं दिखाने खातिर। अब ये है चैलेंज हमारे सामने। तो ये आज संदेश लेके जाएंगे कि मैं भी आज से कुछ न कुछ रचना रचूं, नव सर्जन करूं, दुनिया चमक के दिखाई दे। पहले 5 मिनट में मैंने समेट दिया। ओम शांति।